क्लास कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग एंड डीबगिंग इन पाइथन। अगर हम बात करें टेस्टिंग एंड डीबगिंग की तो बेटा टेस्टिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ को, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी किसी भी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट है तो आप उस एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, कि वेदर ये आपकी जो सिचुएशन है, मतलब आपका जो कह लो कि आपका प्रैक्टिकल है वो करेक्टली वे में रन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, आप उसको देखते हो। और डीबगिंग हमारे पास होता है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं। अब इन दोनों सूरतों में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, कि हम लोग इजीली कंप्यूटर को अपना प्रोग्राम्स को रन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब टेस्टिंग की टाइप्स देखें तो हमारे पास 4 किस्म की टेस्टिंग होती है। एक यूनिट टेस्टिंग, एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक फंक्शनल टेस्टिंग और एक हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। तो बेटा यूनिट टेस्टिंग होता है जिसके अंदर हम इंडिविजुअली तौर पे, सिंगल तौर पे अपना टेस्ट रन करवाते हैं, मतलब अपना कोड रन करवाते हैं वन बाय वन, ठीक है। मतलब आप एक सिंगल मॉड्यूल लोगे, एक सिंगल चीज़ लोगे, आप उसको पहले टेस्ट करोगे, ठीक है, देन आप नेक्स्ट पे मूव ऑन करोगे। तो ये होता है वन बाय वन इंडिविजुअली तौर पे उसको टेस्ट करना, यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बेटा जो हमने सिंगल पहले यूनिट टेस्टिंग की होती है ना, सिंगल मॉड्यूल्स की, आप उन सिंगल मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करते हो, उनको इकट्ठा करते हो और उनको जब इकट्ठा करने के बाद उनका एक मर्ज्ड फॉर्म में टेस्टिंग करते हो आप, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है बेटा? बेटा फंक्शनल टेस्टिंग होता है जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो अब वो टेस्टिंग के बाद किस तरह से बिहेव कर रहा है हमारा, क्या हमारे वेदर जो हम लोगों ने अपने टास्क को परफॉर्म किया तो वो टास्क स्मूथली रन हो रहा है कंप्यूटर में, मीन्स वो कोड स्मूथली चल रहा है। तो उसमें यही देखा जाता है कि किस तरह से वो बिहेव कर रहे होते हैं जब आप मर्ज करके, मर्जिंग टेस्टिंग के बाद आप, यानी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हो। नेक्स्ट है लास्ट पे रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग की बात करें बेटा तो रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे बग्स फिक्स हुए हैं कि नहीं हुए, अगर उसमें कोई रीसेंट अपडेट्स आई हैं तो वो हमने की हैं या नहीं की, या कोई भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर तो नहीं पड़ रही। ये सारी चीज़ें जब रिग्रेशन टेस्टिंग कह लो कि आप ओवरऑल फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग सारा कुछ मिला के जब आप उसको एक फुल वे में, फुल फ्लेज वे में आप उसको टेस्ट कर रहे होते हो, वो हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सॉफ्टवेयर डिबगिंग। सॉफ्टवेयर डिबगिंग क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कि डिबगिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग एरर्स और बग्स इन अ कोड। वो कहता है कि डिबगिंग हमारे पास एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर आप आइडेंटिफाई भी करते हो चीज़ों को, अपने एरर्स को, आप इसके अंदर डायग्नोज करते हो। जैसे इंसान बीमार होता है, उसको बुखार होता है, तो हम उसकी बीमारी को डायग्नोज करते हैं ना कि हाँ इस बंदे को या इस पर्सन को बुखार है। तो इसी तरह इसके अंदर भी हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं, उसका हल निकालते हैं, और जो भी हमारे चीज़ें होती हैं कोड के अंदर, बग्स वगैरह आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस के अंदर बेटा हम बात करें तो इसमें वो फोकस करता है और अंडरस्टैंड करता है कि हमारा बिहेवियर, यानी सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव कर रहा है आफ्टर टेस्टिंग, कि वेदर वो सही चल रहा है, कि उसमें किसी किस्म का भी इशू आ रहा है, लैग कर रहा है, कहीं पे कोई बफर कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रूट कॉज एनालिसिस होती हैं, ठीक है। आगे थर्ड पे हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर देखते हैं हम लोग के कोड मेंटेन है, हमारा जो मेंटेनेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, वो स्टेबली उसको कंटिन्यू रख रहा है कि नहीं रख रहा, आगे इन फ्यूचर में या आगे 2 से 4 दिन बाद, या जब भी आपने जिस तरह एक सॉफ्टवेयर आपने अभी बनाया, अगर आप उसको हफ्ते बाद दोबारा से टेस्ट करोगे तो वेदर उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, उसमें कोई एरर तो नहीं आ जाएगा या वो चले ही ना। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस होती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास देखा जाए तो टॉपिक कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स की। अब 3 टाइप्स की डिबगिंग टेक्निक्स है, प्रिंट स्टेटमेंट्स है, एक डिबगिंग टूल और एक एरर मैसेजेस है। प्रिंट में देखें तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम टेम्परेरी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ताकि अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो तो हम उसको वेरिएबल स्टेट में लेकर आएँ और कंट्रोल फ्लो देख सकें कि हमारा प्रोग्राम किस स्टेज तक पहुंच गया है और कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। सेकंड में आ जाता है डिबगिंग टूल्स। डिबगिंग टूल्स के अंदर वो बात करें तो वो कहता है कि यूटिलाइजिंग डेडिकेटेड, अब इसके अंदर हम टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या रील्स देखनी है आपको, तो रील्स के लिए आपके पास एक टूल है इंस्टाग्राम। आप वीडियोज़ देखते हो, शॉर्ट वीडियोज़ देखते हो, तो उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन है, आपके पास टूल है टिकटॉक की। तो इसी तरह डीबगिंग टूल्स के अंदर भी हम लोग, अगर हमने पाइथन पे काम करना है, उसमें डीबगिंग को ख़त्म करना है, एरर्स को रिमूव करना है, तो हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाइथन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीडीबी, ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे होते हैं। तो आपको भी पीडीबी की एग्जांपल दी है। तो इनको यूटिलाइज करने से हम अपने लाइन बाय लाइन जो सा, स्टेप बाय स्टेप जो सा, अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट में बेटा एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस के अंदर बात करें तो एरर मैसेजेस में वो कहता है कि हम रीड करते हैं अपने टेक्स्ट को,
और इंटरप्रेट करते हैं पाइथन के लिए कि जो भी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं, पिन पॉइंट टास्क जो उनसे होते हैं हमारे, हम कैटेगरीज में उसकी एग्जीक्यूशंस को देखते हैं कि वो कहीं पे फेल ना हो रहा हो। लाइक आपने एक स्टेप किया, वहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, वो नेक्स्ट स्टेप पे गया, नेक्स्ट स्टेप से वो थर्ड स्टेप पे आया तो वहाँ पर लैग कर गया जिसकी वजह से वो फेलियर हो गया। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं एरर मैसेजेस में कि हमें किसी भी किस्म का कोई खतरे का मैसेज ना आ जाए। नेक्स्ट है बेटा समरी एंड टेक, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक की, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि लिस्ट को मैनिपुलेट किस तरह से किया जा सकता है, प्रोटेक्टिव टेस्टिंग कैसी है, प्रोएक्टिव टेस्टिंग कैसी है, इफेक्टिव डिबगिंग क्या होगी। तो लिस्ट को मेंटेन करने के लिए हमने रिवर्स मेथड पीछे पिछले टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, लिस्ट को करने के लिए रिवर्स एंड सॉर्टिंग मेथड था आपके पास एक, इसके अलावा और 2-3 थे, टोटल ओवरऑल 4 थे। प्रोएक्टिव टेस्टिंग के अंदर हम लोग इंप्लीमेंटिंग यूनिट करते हैं, इंटीग्रेशन जो आपको टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी बताई थी अभी, ठीक है। और इफेक्टिव डिबगिंग से क्या होता है कि हम इजीली अपने जो टास्क होता है उसको फुलफिल कर लेते हैं और विदाउट एनी एरर्स को रिमूव करके हम स्मूथली अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।